पौष पुत्रदा एकादशी की आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के लिए पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिए। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी का सारा वृतांत सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की ही पूजा की जाती है। प्रत्येक मनुष्य को विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव ही चिंतित रहा करती थी और राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। राजा सोचा करता था कि जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। ऐसे मनुष्य को इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? हे महाराज, कृपा करके आप अपने विषय में मुझे बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस एकादशी का व्रत करें तो भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उस व्रत का पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसे एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं। इसके महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को सुंदर संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय।
दोस्तों, पुत्रदा एकादशी वर्ष भर में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में और दूसरी आती है पौष मास में। और ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस व्रत को विधि विधान से धारण करते हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा आराधना करते हैं, निश्चित ही भगवान श्री हरिविष्णु उनके वंश की वृद्धि करते हैं, उनके कुल की वृद्धि करते हैं, उनके धन की वृद्धि करते हैं और उन्हें उनकी परेशानियों से मुक्ति दिलाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है इस एकादशी का व्रत। और इस बार की एकादशी पर अत्यंत ही शुभ योग हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि ब्रह्म योग है, और ये योग पूरे दिन बना रहेगा। शास्त्रों में इस शुभ योग में दान करने का विशेष महत्व बताया गया है और इस शुभ योग में पूजा करने का, दान करने का, व्रत करने का अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है इस वर्ष की एकादशी पर। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 9 जनवरी 2025 को दोपहर में 12:22 पर और तिथि समाप्त हो रही है 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में हम व्रत धारण करते हैं एकादशी का, तो इसके अनुसार 10 जनवरी 2025 को एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे और दिन होगा शुक्रवार का। तो शुक्रवारी एकादशी अपने आप में एक श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग होता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और भगवान श्री हरिविष्णु को अत्यंत प्रिय है एकादशी तिथि। ऐसे में भगवान श्री हरिविष्णु और माँ लक्ष्मी की जो हम संयुक्त रूप से पूजा करते हैं, तो हमारी हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की कामना हो, सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, विवाह या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो ये दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। व्रत नहीं भी करते हैं, मतलब व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको विधि विधान से संयुक्त रूप से श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना इस दिन जरूर करनी है। 10 जनवरी को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:54 पर। राहु काल, जो कि अशुभ काल होता है, इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और वो समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:14 से दोपहर में 12:34 तक। अब बात करें शुभ मुहूर्त के बारे में, जो कि अभिजीत मुहूर्त होता है 12:13 से, मतलब दोपहर में 12:13 से दोपहर में 12:55 तक। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। दूसरा शुभ मुहूर्त होता है अमृत काल का, जो कि 11:29 पर सुबह प्रारंभ होगा और 12:59 तक दोपहर में रहेगा। इस समय में भी अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, दान देते हैं, तो ये सबसे श्रेष्ठ समय होता है। और एकादशी के व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:38 से सुबह 6:26 तक। इस समय में आप स्नान, पूजा इत्यादि कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, व्रत हम खोलते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर और समाप्त हो रही है 11 जनवरी को सुबह 8:21 पर। तो पारण हमेशा द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाता है। ऐसे में सूर्योदय के बाद यानी कि 7:15 से सुबह 8:21 तक आपको अपना व्रत खोल लेना है, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपको अपना व्रत अवश्य खोल लेना है, ठीक है। एकादशी से एक दिन पहले सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। और एकादशी के दिन हम विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, निराहार रहकर व्रत धारण करते हैं। मतलब व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। और पूरे विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, जलाभिषेक कीजिए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए, फिर पीले पुष्प भगवान को अर्पित कीजिए, पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए, पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, भगवान श्री विष्णु की आरती कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। और रात्रि जागरण एकादशी में अत्यंत आवश्यक होता है। रात्रि जागरण करने से किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका समाधान हो जाता है और व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है एकादशी की रात्रि में जागरण करके भजन कीर्तन करने से। और एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो निश्चित ही पूर्ण होती है। फिर द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर और स्नान कर लीजिए, भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित कीजिए और ब्राह्मण को भी भोजन करवाइए अगर संभव हो तो। और अगर ब्राह्मण भोजन नहीं करा पाते हैं तो फिर ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए और फिर स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल लीजिए। इस प्रकार से एकादशी के व्रत में दशमी से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी।
मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।